भैया लड्डू, तू क्यों आई? भैया पानी की बोतल घर ही भूल आए थे, सुबह से काम कर रहे। ये कोई बात नहीं, तू इतनी फिक्र ना करे कर। अरमान तो लग रहा है थोड़ी देर में घर हो। कोई बात नहीं, साथ ही चल लेंगे। हाँ कोई नहीं, लाया मुझे दे। और तू वहां बैठ जा, पूरा छाव है। तेरी बहुत लाड करा भाई माँ। कितनी देर लगेगी भैया? बस ये जरा सा और रहा। बेटा काम हाँ बापू। थोड़ा आराम कर ले। हाँ जी। अरे प्रधान जी आ गए। मैं एक काम करूँ, इनसे ही बात करूँ। इससे तो बात करने में कोई फायदा नहीं है, तो तू खामे का भड़क पड़ेगा। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई। और भाई रजत? बहुत बढ़िया प्रधान जी, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बस बढ़िया। पर हम बढ़िया नहीं है बाबू जी। ये देखो थर लमडे ने इसने डोल कहाँ सरका दी मेरी। ठीक तो है। अजी कहाँ ठीक है, देखियो कहीं आई थी क्या? चलो देख लेंगे। अजी देख ही लियो, नहीं तो चलो। देखो फिर क्या फायदा बोल चालो, देखेंगे। मामला खराब हुआ है नहीं। अरे वो बावड़े सुन मेरी बात। यो डोल है बिल्कुल ठीक ठीक है। अरे मैं इस गांव के प्रधान, यहाँ चलेगी मारी ना कि थारी। भाई बात सुन, अगर ये ठीक होती ना तो मेरे सिर में खजानी में रही जो मैं प्रधान दीप का था। अच्छा तो तू बताओगा यो डोल कुकर है? भूल के दिखे है तेरे घर के बड़े बुजुर्ग मारे ही नौकरी करे थे तेरे पे 2 पैसे के आगे। तू हमें बताओगा यो डोल कैसी है? अगर किसी के बाप मत हो डोल हटा के दिखा दो यहाँ से। ऐसा है प्रधान जी, समझा लो अपने लोंडे को। बाप पे तो जमाना नहीं तो इसके ना। अरे वो सुन मेरी बात, समझ गए नहीं? फाड़ दूंगा बीच में ते, समझ समझा लो गया? प्रधान जी, मैंने कह रहा खून खान हो जाएगा यहाँ। फाड़ ऐसा दूंगा। है, लड़ो ना। समझा ले बापू इसे। मैंने कह रहा प्रधान जी। भाई शांति रख, शांति। और मैं भी देख लूंगा, शांति अगर रख तेरे तू में भी। दम होगा तो ये डोल हिला के दिखा दिए तू यहाँ से। मतलब केला मैं का सोच रहे हैं। तू भी शांति रख। भैया रुक जाओ। क्या? अरे नू कह रहा है डोल बढ़ा दी हमने। हाँ तो बढ़ा दी, तभी तो कह रहे ना, ये नियम कानून ना मुझे मत सिखाइयो, नहीं तो सारा गुना जेल की चक्की पिसवा दूंगी। ऐसा है, सुन मेरी बात, पहले तो बोल नीची आवाज में मेरे से। ओए हाँ बैठ है, मेरी तमीज से बात कर, समझ गया नहीं? बहन हमारे घर भी है। तो हम बदतमीजी नहीं कर रहे उसके साथ। भैया रहने दो आप। ये लोग तो बदतमीज हैं, इनके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। आओ देख लेंगे इन्हें। चल बापू हम भी देख लेंगे किसके बाप में दम हो, डोल हटा के दिखा देगा। चल होगा कर लिए। आ बहन बेटा गर्मा गर्माई तक काम नहीं ले करते, दिमाग तक काम ले रहे हैं। मैं इस गांव का प्रधान हूँ। पर बापू इसकी बहन को जरूर सबक सिखाना। कोई बात इनने नहीं। मेरे से ऊंची आवाज में बात करी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो ऐसा ऐसा खेल खेल लूंगा। भैया ऐसे लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, और इनसे हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सारे नियम कायदे कानून मुझे बहुत अच्छे से पता है। कोई बात नहीं, इनम अपने कानून तो देखो, तू चिंता न करे। इसके तो पैंड करूंगा प्रधान के लमडे के। भैया इसका कोई फायदा नहीं है। आप इतनी मेहनत करके मुझे वकालत इसलिए थोड़ी करवा रहे कि ऐसे ऐसे लोगों की सुनेंगे हम। इन्हें ना कोर्ट में देखेंगे, चलो। इनकी इतनी औकात होगी हमारे सामने बोल लेंगे। बेटे गुस्से को पालना सीख, पालना बाद में काम आएगा। शांत हो जा। उन सालों का तो मैं हेलीकॉप्टर बना दूंगा, हेलीकॉप्टर। क्या हो गया समझ बापू? गया? क्या हो गया बापू? क्या हुआ, क्यों इतनी आग वो बोल रहा? अरे विक्की भाई, रजत और उसकी बहन, उसकी बहन तो मेरे आंखों में खटक रही, मुझे कानून सिखा रही वाह। अरे हुआ क्या, मुझे बता। अरे जमीन के ऊपर लड़ाई कर रही बेमतलब में। रजत की बहन हाँ शहर से 2 अक्षर क्या पढ़ के आ गई, अपनी औकात भूल गई। तू टेंशन न ले, अभी तेरा भाई जिंदा है, उसकी अकल ठिकाने पे लगा दूंगा मैं। तू आराम कर अंदर जाके। देख भाई, जो भी करेगा वो सोच समझ कर करिए।
जोश से काम ना ले, होश से काम ले, होश से। गांव में इज्जत है हमारी, प्रधान है हम। सुनीता, पानी लाइए। जी लाई। लो भाई। क्या हुआ छोटे, क्यों मन छोटा कर रहा है? भाई मेरे दिमाग में फिर रजत की बहन की बात नहीं जा रही। अपमान हुआ हमारा। तू टेंशन ना ले, अपने भाई पे विश्वास रख। उस लड़की का तो ऐसा इलाज करूंगा ना मैं, तू भी याद रखेगा। मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया चल रहा है, मेरे साथ साथ पूरा परिवार उस लड़की से बदला लेगा। उसके भाई को और उस लड़की को कदमों पे ले आऊंगा, कदमों पे, समझा? बस तू शांत रहे, बाकी मुझ पे छोड़ दे। ध्यान रख अपना। अरे यार भाई आजा, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे अर्जेंट जाना है कहीं पे। हाँ थोड़ा जल्दी कर। ठीक है, इसको भी खराब होना था। कोई आ भी नहीं रहा है, किसके साथ निकलो। हेलो। जी वो ना मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे बाहर मार्केट तक जाना था, क्या आप छोड़ दोगे मुझे? हाँ छोड़ दूंगी, मुझे। थैंक्स। चलो। हाँ। वैसे आपको कभी देखा नहीं मैंने यहाँ पे। अरे मैं बाहर ही रहती हूँ ना, हॉस्टल में। अच्छा, इस हॉस्टल में क्या करते हो, स्टडी? हाँ मैं लॉ कर रही हूँ। ओह वाह, अच्छी बात है। एक गांव की लड़की बाहर जाके पढ़ रही है, लॉ कर रही है, गुड। आप क्या करते हैं? मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, कंपटीशन की तैयारी। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। वैसे भी आजकल गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत किचकिच है। हाँ ये तो है। चलो अच्छा लगा तुमसे मिलके। मुझे भी। और कब तक हो गाँव में? अभी तो छुट्टियाँ आई हुई हूँ, अभी भैया के पास ही रहूँगी कुछ दिन, फिर वापस चली जाऊँगी। फाइनल एग्जाम बचे हैं ना। ओह, तो आप कुछ दिन के मेहमान हो गाँव में? कह सकते हैं, उसके बाद तो परमानेंट यहीं रहना है। सोच रही हूँ गांव वालों के लिए भी कुछ करूँ। वैसे भी आजकल वकीलों की फीस बहुत महंगी हो गई है। एक लड़की होकर तुम इतना अच्छा सोच रहे हो गाँव वालों के लिए, ऐसा कोई सोचता नहीं इन गाँव वालों के लिए कुछ। कहाँ तक छोड़ना है आपको? आपने बस यहाँ तक छोड़ देना। घर तक छोड़ दूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो तो? नहीं नहीं, घर तो मेरा काफ़ी दूर है, बस मैं यहाँ से निकल जाऊँगा बस। थैंक यू। वैसे मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मेरा नाम पूजा। ओह वाओ। आपका? मेरा नाम विक्की। नाइस नेम। चलती हूँ। ओके बाय। बाय। क्या हुआ? आज फिर गाड़ी खराब होगी क्या? आज मैं गाड़ी लेके ही नहीं आया। क्यों? पैदल जाओगे? मुझे पता था कि इस रास्ते से कोई वकील आने वाली है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। मैं तो काम से जा रही हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी काम के बीच में जहाँ पे तुम्हारा मन करे ना, वहाँ पे छोड़ देना। छोड़ सकते हो? हाँ बिल्कुल।
बैठो। चलो। चलो। अरे यार तुम तो जीन्स में बड़ी अच्छी लगती हो। थैंक यू। वो क्या है ना, इंसान को हर तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, और वो तुम्हारी लो वाली बात है ना, उन्हें मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने सोचा क्यों ना लो के बारे में कुछ कायदा कानून तुमसे सीख लूं। गांव में तो कोई है नहीं बेचारा पढ़ा लिखा जो मुझे सिखा सके। सिखाओगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम लॉ सीख के क्या करोगे? तुम अपनी तैयारी करो ना। अरे यार कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा लो सीख के, उस बहाने तुमसे मिल भी लिया करूंगा। अच्छा अच्छा, तुम्हें भी देश की सेवा करनी है मेरी तरह, है ना? हाँ देश की सेवा करनी है मुझे। हाँ हाँ, पता है मुझे तुम्हारी देश की सेवा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे इंतजार में थे? नहीं नहीं, मैं तो किसी और के इंतजार में था। अच्छा। अच्छा वैसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके इंतजार में था? कुछ नहीं, छोड़ो ना। ऐसे बातें काफी अच्छी कर लेते हो। बस आपसे ही सीख रहा हूँ। छोड़ दो यहीं पे। बस 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 बस, मेरी मंजिल आ गई। ठीक है, बाय। ठीक है। विक्की, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे इतना प्यार करने लगूंगी। पूजा, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मुझे तुमसे इतना प्यार हो जाएगा। शादी करोगी मुझसे? नहीं, किसी और से शादी करूंगी। कैसी बात करते हो तुम? बिल्कुल करूंगी ना। सच में? मैं आज ही भैया से बात करूंगी हमारे बारे में। और मुझे पता है भैया को ना तुम्हारे जैसे लड़के बहुत पसंद है। तुम उन्हें एकदम पसंद आ जाओगे। पूजा, मैंने तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक बात है जो मैं बताना चाहता हूँ लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ। बस डर लगता है कि कभी तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? ऐसी कोई बात हो सकती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? बताओ। भरोसा कर रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। मैंने इस गांव के प्रधान का बड़ा बेटा हूँ, विक्की। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं पूजा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आप तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था। विक्की, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तुम समझ नहीं रहे हो तुमने क्या किया है। तुम्हें क्या? तो हर चीज का पता है ना। तुम्हें पता है ना भैया तुम्हारे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कितनी दुश्मनी है दोनों परिवारों के बीच। जानता हूँ पूजा, जानता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। इस राज को राज रखना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और ये दुश्मनी है ना जो हमारे परिवार की, मैं चाहता हूँ ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। क्या तुम नहीं चाहते क्या? चाहती हूँ, लेकिन कैसे? वो मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हें अपना लेंगे, समझे? तुम पे ही तो भरोसा है, लेकिन तुमने भरोसा तोड़ा भी है मेरा। एक और बार तुम पे भरोसा करके देख लेती हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप मान जाते हैं तो मैं भी भैया से बात कर लूंगी। जाओ, तुम घर जाके अपने भाई से बात करो। मैं भी घर जाके अपने परिवार से बात करता हूँ। नहीं रह सकता पूजा मैं तुम्हारे बिना। इधर आओ। जाओ। हेलो। मगर जी क्या चल रहा है उस प्रधान वाले मामले का? हैं? अजी वो मानते ही नहीं। मतलब उन्होंने इतना खून की खाट नहीं होने की, मैं मानना नहीं बिल्कुल भी है। अपने हिसाब से देख लियो। चलो ठीक है। आ गई गुड़िया? जी भैया। हो गया तेरा पेपर पेपर वो जो था? हाँ भैया, हो गया था। कैसा रहा पेपर? अच्छा था पेपर। अरे क्या बात, बेचैन सी क्यों लग रही तू? वो भैया आपसे कुछ बात करनी थी। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? खुश होगा, बता क्या बात है। भैया पता नहीं
मैं जो आपसे कहूँगी आपको सुन के कैसा लगेगा। तो बता तो सही। आज तक तेरी सारी बात तो मानता आया मैं, तुझे इतनी सा पढ़ा मन ने, इतनी बड़ी कर दी। भैया आज भी आपसे कुछ मांगने ही आई हूँ, आप दोगे मुझे? ए बावली, आज तक तेरे भाई ने किसी चीज को तुझे ना करी? तू मांग कर तो देख, तेरा भाई अपनी जान दे देगा तुझे। नहीं भैया, आप ही मेरी जान हो। मुझे पता है आपने आज तक मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मना किया। तो फिर घबरा क्यों रही है, बता। भैया मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। क्या नाम है लड़के का? उसका नाम विक्की है भैया। नाम भी बहुत प्यारा है। पर भैया परेशानी ये नहीं है, परेशानी कुछ और है। तो बता ना। अरे रिश्ते वाले दहेज ही तो मांग रहे होंगे, इतने पैसे तो तेरे भाई ने कमा लिए, ससुरे को दे देंगे एक बुलेट। भैया अरे पूरा लेन देते ना भाई, बुलेट की दिक्कत नहीं वाला। कंटिन्यू कंटिन्यू नीचे। चलो क्या? चलो शांत शांत शांत। भैया दहेज की परेशानी नहीं है, कुछ और बात है। क्या परेशानी है, खुल का बता ना। है? अरे ज्यादा से ज्यादा लोंडा बुलेट ही तो मांग रहा होगा। इतने पैसे तो तेरे भाई ने जोड़ रखे तेरी खातर, टेंशन ना ले। भैया दहेज की परेशानी नहीं है, बात कुछ और ही है। तो क्या बात है, बता तो सही। भैया वो गांव के प्रधान का बड़ा लड़का है। क्या? भैया मुझे भी ये बात नहीं पता थी, आज ही पता चली और मैं इसीलिए आपको बताने आ गई। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती भैया, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो अपने परिवार जैसा नहीं है, प्लीज भैया। लेकिन है तो प्रधान जी का लड़का ही, कैसे यकीन कर लूं मैं कि वो ऐसा नहीं है? तुझे पता है ना उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन कभी ना कभी तो ये दुश्मनी खत्म करनी है। अगर हम पहल नहीं करेंगे तो हम दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते भैया? देख, प्यार करता हूँ तभी तो तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, बात समझ। वो लोग अच्छे नहीं है क्या? इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया था है? अरे मैं चाहता था तू पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी करे, अपने भाई का नाम रोशन करे। देख फिर भी अगर तेरी समझ में नहीं आ रहा है तो घोट दे मेरा गला और कर ले जो तुझे करना है। नहीं भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? बचपन से लेके आज तक आपने ही तो मुझे माँ बाप की तरह पाला है। आपके खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। नहीं मिलूंगी मैं आज के बाद उससे। गुड़िया जी भैया। क्या हो गया? चल थोड़ी सी ब्रेक हो। कुछ भी नहीं। फिर ये शकल सड़े आम जैसी की बना रखी है मेरी लाडो ने, हैं? कुछ नहीं। मतलब अपने भाई को नहीं बताने की है? ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मैं ठीक हूँ। ऐसा है, इतनी तब पाड़ के इतनी बड़ी कर दी। मुझे जैसा भी है सब पता है, ठीक है? क्या तुझे नू लगा है मतलब मैं तुझे ऐसा ही देखना पसंद करूंगा? मुझे भी पता तू खुश नहीं है। और जो बात है ना उसकी तू टेंशन ना ले, ठीक है? जैसा तू चाहेगी ऐसा ही होगा। तेरी खुशी खातर तेरा भाई झुक जाएगा उनके सामने, और क्या होगा। सच में भैया? हाँ और लाडू, टेंशन ना ले। हाँ भाई, घूम लिया गाँव? हाँ बापू, गांव तो घूम ही लिया। अब कब जाने का इरादा है? जाने का क्या, मैं तो ये सोच रहा शादी कर लूं, गांव में ही घर बसा लूं अपना। क्या करूंगा शहर में रह के। चलो तेरी मर्जी है, हमारे पास बहुत जमीन जायदाद पड़ी है, संभालो, गाँव में रह लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माँ तैयार हो, शादी कर रहा हूँ मैं। और इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी? आज नहीं तो कल शादी तो तेरी ये तो करनी करनी है। है, करनी है। बस तुम दोनों का आशीर्वाद चाहिए मुझे। चलो ठीक बात है।
ये नहीं पूछोगे बहू कौन है? हाँ हाँ पूछूंगी, बता दो कौन है। हमारे गांव का रजत है ना, उसकी छोटी बहन है। वो रजत कौन है? अरे बापू, जिसके खेत हमारे खेत के बराबर। तूने सोच कैसे लिया? भांग पी रखी है क्या? उसकी हमारी तो बहुत दुश्मनी है। और वो हमारी बराबर का है क्या? उसकी बहन हमारे घर की बहू बनेगी? बापू, मैंने जो भी फैसला लिया ना, बहुत सोच समझ के लिया है। विक्की भाई, कैसी बात कर रहे हो तुम? भूल गए उसकी रजत की बहन ने कितनी बेइज्जती करी थी मेरी और बापू की? तू चुप बैठ। जब बड़े बात कर रहे हो ना, छोटे बीच में नहीं बोलते। मैं जो भी कर रहा हूँ ना, बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। कुछ सोच समझ कर करता तो अच्छा होता। मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। सुनो मेरी बात, बिना बात गुस्सा मत करो। पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छी लड़की है। क्या हुआ अगर दो चार शब्द कह दिए गुस्से में, और फिर हमारी बहू बनकर आ रही है अब तो। कर लो जैसा करना तुम्हें। मेरी तो इस घर में कुछ चलती ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। तेरे लाड प्यार नहीं बिगाड़ रखे हैं ये, समझ गए? तू चिंता मत कर और शादी की तैयारी कर। अब तो घर में खुशी का माहौल है। और मैं तेरी बहन को भी फोन करती हूँ, वो भी आ जाएगी जल्दी से। ठीक है? ठीक है माँ, कम से कम आप तो समझ रहे मुझे। चल अब हंस पड़। भाभी, अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी ना, तो आप मेरे को बताना। भैया थोड़े शर्मीले हैं ना, इसलिए। ठीक है? भैया आगे चलो, मैं चलती हूँ। ये सब एक सपने जैसा लग रहा है ना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। आसानी से कहाँ, इसके पीछे तो मेरी बहुत मेहनत है, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। पता है मुझे, तुम्हारी बहुत मेहनत होगी। माँ बाबूजी बहुत मुश्किल से माने होंगे ना। नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं था। जब मैंने मम्मी पापा को बोला ना कि तुझसे शादी करके मैं तेरी जिंदगी को नर्क बनाना चाहता हूँ, तो एकदम से हाँ कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुझसे शादी इसलिए की है मैंने कि अपने भाई की और अपने बाप की बेइज्जती का बदला ले सकता हूँ। आज से तू यहाँ पे तड़पेगी और तेरा भाई घर पे। चोट तुझे लगेगी, दर्द तेरे भाई को होगा, समझी? विक्की, तुम मजाक कर रहे हो ना? मजाक तो तेरी जिंदगी का मैं बना दूंगा। चल यहाँ से। मजाक कर रहे हो? विक्की, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विक्की, पूजा, एक गिलास पानी लाना। तुझे पता है गर्म पानी पीता हूं मैं, तू ये ठंडा पानी लेके आई। पकड़ इसको, निकल यहां से। शाबाश बेटे, यह हुई ना बात। हाल लिया तूने मेरी बेइज्जती का बदला। मुझे तेरे पे घमंड है। मान गए बापू? मान गए। कौन तो आपका ही हूं, तुम्हारी बेइज्जती तो मेरी बेइज्जती। वाह भाई, मान गए तेरे दिमाग को। क्या बदला लिया है? मान गया ना तू अपने भाई को? काम ऐसा करो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब इसको पल पल तड़पाऊंगा, पल पल तड़पाऊंगा। तड़पेगी ये, दर्द इसके भाई को होगा, समझे?
चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। माँ, मेरी क्या गलती है माँ? मैंने क्या किया? तेरी गलती नहीं है बेटे, गलती तो मेरी है जो मैंने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। वो अपने भाई की और बापू की बातों में आके ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं है वो, सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो, तू घबरा मत, मैं बात करती हूँ उससे। चल उठ। विक्की, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तेरे से, यही संस्कार दिए मैंने तुझे। अरे उस लड़की का और उसके भाई के अलावा तेरे अलावा कौन है जीवन में? माँ, इस लड़की के साथ मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि इसने ना मेरे भाई और मेरे बाप की बेइज्जती की है। और ये तो कुछ नहीं माँ, अभी आगे आगे देख मैं क्या करता हूँ। और ये जब तक करूँगा जब तक मेरे कलेजे की आग नहीं बुझती। अरे एक बात तो सोच, उस पे अत्याचार करके तुझे क्या सुकून मिलेगा? और तेरे घर में भी तो बहन है, कल को उसके साथ भी ससुराल में ऐसे ही होगा। सोच विक्की सोच, ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो भैया, गुड़िया, ये तेरे चेहरे पर निशान से कैसे हो रहे चोट के? भैया मैं ना फिसल के गिर गई थी तो चोट लग गई। अच्छा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है तू मेरे से कुछ छिपा रही है। कुछ नहीं छिपा रहे भैया। देख, बात ऐसी है, अगर कोई बात है तो तू मुझे बता, डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुझे बस आपकी बहुत याद आ रही थी इसलिए उदास हूँ। अच्छा चल कोई नहीं। अच्छा तू बता, तू खुश भी है? मैं बहुत खुश हूँ। तुम बताओ ना, तुम कैसे हो? इतने दिन हो गए मिलने नहीं आए। ये क्या बताऊं, तुझे पता, पहले भी पूरा दिन तो खेतों में रहूँ था, और इस बार तो खेत खात में कुछ नहीं हो रहा, तो उसी वजह से परेशान पुरसून था। 2 रुपये भी चाह लौंडी का नूतन जाया जाता, अब भाई कराया भाड़ा भी लगा है। कैसी बात कर रहे हो? बस तुम आ जाया करो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ना ना कोई बात नहीं, देख दी बेटी वाले को का फर्ज है, करे 2 रुपये ले गए और दे के भी जाने पड़े। ठीक है ले, बाकी अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो मुझे बता, देख छुपाइए कुछ ना। कैसे बात कर रहे हो भैया? ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मैंने आज तक कुछ छुपाया है तुमसे? कोई भी बात होगी तो तुम्हें ज़रूर बताओ। चल फिर ठीक है, अपना ध्यान रखिए अब, और कोई ऐसी बात हो फोन कर दिया तू मुझे, हाँ? ठीक है भैया। माँ, माँ, अरे क्या हुआ? अरे क्यों रो रही है? बताएगी भी? माँ बस पूछ मत क्या हुआ। क्या हुआ? कुछ बताएगी भी? माँ वो तो आज सही टाइम पे भाभी के भैया आ गए, ये तो आज के बाद में मुंह दिखाने लायक नहीं थी इस समाज में। माँ कौन थे वो लोग जिनकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन की तरफ देखेंगे? उठे पता कर कौन है वो लोग। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उन सब का इलाज मन्ना कर दिया। अब आप टेंशन फ्री रहे। देखा तुमने? अब तो कुछ शर्म कर लो। जालिमो, जिसकी बहन को तुम इतना दुख दे रहे हो ना, इतना दुखी कर रहे हो, आज उसी के भाई ने हमारे घर की इज्जत को बचाया है, वरना हम कहीं के ना रहते। अरे बेशर्मो, औरत जात की इज्जत करना सीखो। तेरी माँ भी एक औरत है, कर जुल्म मेरे पे, निकाल दे मुझे भी घर से बाहर। और तुम औरत जात की इज्जत करना सीखो और अपने लड़कों को भी सिखाओ। हमारे घर की इज्जत है वो, हमारी बहू है। रजत भैया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैं पूजा पे इतने अत्याचार करता रहा, इतने अत्याचार करता रहा, बहुत ज्यादा। मैं अंधा हो गया था बदले की आग में। मुझे माफ कर दो रजत भाई। अरे नहीं नहीं विक्की, कोई बात नहीं, आखिरकार गलती इंसान से ही होती है।
पर आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रजत बेटे, हमने अपनी प्रधानी के घमंड में, पैसे के घमंड में तेरे पे और तेरी बहन पे बहुत अत्याचार करे। हो सके तो हमें माफ कर दे। अरे नहीं नहीं प्रधान जी, आप हमारे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? पूजा, मुझे माफ कर दो पूजा, मुझे माफ कर दो पूजा। ये आप क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए। मैं अंधा हो गया था अपनी दुश्मनी में, मुझे माफ कर दो पूजा। खड़े हो जाइए, मैंने माफ कर दिया आपको।